स्वागत है आपका अपने चैनल वन टॉपिक डेली में। मैं हूँ गाइस शिवानी नामदेव और आज आपके सामने मैं लेकर के आई हूँ गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि है गाइस मध्य प्रदेश के संभाग। गाइस हम लोग मध्य प्रदेश के आज संभाग पढ़ने वाले हैं। गाइस पूरे हम लोग सीक्वेंस से 10 संभाग पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको सारी कुछ बताने वाली हूँ गाइस इस वीडियो में। गाइस हम लोग यहाँ 10 डेज तक अब 10 संभागों के बारे में बात करने वाले हैं। हर दिन एक संभाग हम लोग पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइज, सारा कुछ हम लोग देखेंगे कि किस संभाग में कितने जिले हैं, कौन सा सबसे बड़ा जिला है, कौन सा सबसे छोटा जिला है, उसके अंतर्गत जितना भी कुछ उससे पूछा जाएगा गाइज सारा कुछ हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे। और ध्यान रखिएगा हम लोग वही जिले डिस्कस करेंगे गाइज जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। लास्ट में मैं उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगी, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गाइज अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो देख लीजिए, वहाँ भी आपको काफ़ी कुछ जानने को सीखने को मिलने वाला है। ओके, तो चलिए गाइज चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं मध्य प्रदेश का। सबसे पहले आज हम लोग यहाँ नक्शा देखेंगे गाइज, मैप देखेंगे। उसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि मध्य प्रदेश के मैप में कितनी बॉर्डर टच करती हैं हमारी दूसरे राज्यों से। ये भी इंपॉर्टेंट है गाइज, पूछा जाता है क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं मैप। जैसे कि आप लोग ये मैप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश की बॉर्डर कितने राज्यों से टच करती है, तो देख सकते हैं आप मध्य प्रदेश की बॉर्डर 5 राज्यों से टच करती है। कौन कौन सा है, पहले देखिए राजस्थान, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा महाराष्ट्र और ये पांचवा गुजरात। 5 राज्यों से टच करती है गैस मध्य प्रदेश की बॉर्डर। गैस अब हम लोग देख लेते हैं आगे कि मध्य प्रदेश में 10 संभाग कौन कौन से हैं और उनमें कितने जिलों में बांटा गया है। गैस क्वेश्चन बनता है यहाँ पास कि मध्य प्रदेश में पहले तो कितने संभाग हैं वो देख लेंगे। 10 संभाग हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अभी हम लोग यहाँ नाम भी डिस्कस करने वाले हैं, उनके जिले भी यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस चलते हैं हम लोग अब मध्य प्रदेश के संभाग की तरफ। आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा गाइस कि मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं और उन मध्य प्रदेश की जो बॉर्डर है वो कितने राज्यों से टच करती हैं। अब गाइस ये क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश की अगर बॉर्डर 5 राज्यों से टच करती हैं तो कितनी सबसे ज़्यादा और सबसे कम किसको टच करती है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गैस 10 संभाग कौन कौन से हैं। 10 संभाग हैं गैस, पहला है जबलपुर संभाग, दूसरा है गाइस भोपाल, तीसरा है गाइस रीवा, चौथा है गाइस नर्मदापुरम, पांचवा है गाइस चंबल, छठवा है गाइस इंदौर, सातवां है गाइस उज्जैन, आठवां है गाइस ये आप लोग देख रहे होंगे कि सारे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है गाइस 8वां सागर, 9वां है गाइस शहडोल। गाइस आप लोग अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, करते जाइए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को नोट डाउन करने वाले ही हैं क्योंकि पूछा जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा। और गाइस लास्ट है यहाँ ग्वालियर। ये देख रहे होंगे गाइस जबलपुर, भोपाल, रीवा, नर्मदापुरम, चंबल, इंदौर, उज्जैन, सागर, शहडोल एंड ग्वालियर हमारे यहाँ मध्य प्रदेश को 10 संभागों में बांटा गया है। अब गाइस हम लोग देखेंगे यहाँ पास आगे कि जो भी ये संभाग है इनमें कितने कितने राज्यों को कितने कितने जिलों को रखा गया है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि गाइस सबसे ज़्यादा जिले और सबसे कम जिले वाला क्वेश्चन बन चुका है पेपर में। ओके गाइस चलिए देख लेते हैं जबलपुर में कितने जिले हैं। तो गाइस जबलपुर में 8 जिलों में बांटा गया है। देखिए सबसे ज़्यादा किसमें हो गया, अभी जबलपुर में सबसे ज़्यादा जिले हैं। इसके बाद आता है गाइस भोपाल। भोपाल में गाइस बांटा गया है, गाइस भोपाल में मैं आपको बता देती हूँ, भोपाल को 5 जिलों में बांटा गया है। ओके, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है गाइस रीवा। रीवा को गाइस 4 जिलों में बांटा गया है। गाइस इसमें आप ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा सबसे कम जिले किस में है। ओके, इसके बाद नर्मदापुरम को गाइस 3
यहाँ जिलों में बांटा गया है। इसके बाद आता है गैस चंबल, चंबल को भी 3 जिलों में बांटा गया है यहाँ। ओके, इंदौर को गैस, इंदौर को देख लीजिए 8 जिलों में बांटा गया। देखिए सबसे ज़्यादा जबलपुर में और अभी तक इंदौर पे ही आए हैं। इसके बाद आता है गैस उज्जैन, उज्जैन को 7 राज्यों में बांटा गया है। अभी जो भी जिले हैं मैं आपको सीक्वेंस से यहाँ सारे एक एक संभाग के बताऊंगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसके बाद आता है गैस सागर, सागर को 5 जिलों में बांटा गया है। इसके बाद शहडोल, शहडोल को 3 जिलों में बांटा गया है। इसके बाद आता है गैस लास्ट में ग्वालियर, ग्वालियर को गैस 5 जिलों में यहाँ बांटा गया है। ओके, ये आपको देख लिए होंगे गैस। अब हम लोग यहाँ पास गैस सीक्वेंस से पढ़ने वाले हैं कि जबलपुर, उसके बाद भोपाल, रीवा, नर्मदापुरम, चंबल, इंदौर, उज्जैन, सागर, शहडोल एंड ग्वालियर। ये सारे आप लोग ये ध्यान रखिएगा गैस, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछे जाते हैं। ओके, आप लोग अगर नोट डाउन कर रहे हैं गैस तो अच्छी बात है, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों को रिवाइज करने के लिए सारा कुछ। ओके, चलिए गैस अब जबलपुर के बारे में जान लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आप लोग नोट डाउन नहीं कर पाए तुरंत तो। ओके, सबसे पहले गैस जानेंगे जबलपुर के बारे में। गैस हम लोग जबलपुर संभाग के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ मैं अब लिख देती हूँ जबलपुर संभाग, जो कि हमारा ये पहला संभाग है आज का। ठीक है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जबलपुर संभाग। सबसे पहले देखिए गैस, ये गवर्नर दिख रहा होगा आपको, ये गैस जबलपुर संभाग है और यहाँ पास कितने जिले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जबलपुर को गैस जैसे कि हम लोग देखा 8 जिलों में डिवाइड किया गया है। ओके, कौन कौन से हैं देख लेते हैं। जबलपुर गैस यहाँ कटनी है, जबलपुर है, मंडला है, यहाँ पास गैस यहाँ छिंदवाड़ा है, और उसके बाद है गैस जबलपुर संभाग में गैस छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर। ओके, कौन कौन से हैं यहाँ कटनी, मंडला, जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा और यहाँ नरसिंहपुर। ठीक है, ध्यान रखिएगा 8 जिले हो गए गैस। ओके, और गैस यहाँ डिंडौरी भी आता है मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग के जिलों में। ठीक है, 8 हो गए, ध्यान रखिएगा ये। अब इसके बाद जबलपुर के बारे में हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं क्योंकि जबलपुर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, सबसे पहले गैस जबलपुर के बारे में जानेंगे। गैस जबलपुर को क्या कहा जाता है? सबसे पहले सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए राजधानी जबलपुर को कहा जाता है। और उसके बाद गैस जबलपुर को त्रिपुरी या महाकौशल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता था मतलब पहले गैस, ठीक है, राजा महाराजा के टाइम पे, बट अभी क्वेश्चन ये बनते हैं। ठीक है, और उसके बाद गैस ये मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। ध्यान रखिएगा कौन सा? जबलपुर सबसे बड़ा, मतलब दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जिला है ये जबलपुर, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जिला है, ध्यान रखिएगा। गैस यहाँ पर्यटक स्थल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गैस सबसे पहले मदन महल यहाँ पूछा जाता है। ठीक है, मदन महल, भेड़ाघाट गैस यहाँ है, भेड़ाघाट और धुआंधार। ठीक है गैस, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसके बाद गैस यहाँ मैं बता देती हूँ बरेला है एक, गैस ये जबलपुर में ही एक बरेला नाम का स्थान है, वहाँ पास गैस रानी दुर्गावती की समाधि है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रानी दुर्गावती की समाधि पूछा जाता है। रानी दुर्गावती समाधि कहाँ है? जबलपुर में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके गाइज, यहाँ की सबसे पहले बात लिंगानुपात पूछा जाता है, कहाँ का? जबलपुर का। तो जबलपुर का लिंगानुपात है 923। कितना गैस? 923 है जबलपुर का लिंगानुपात। गैस ये रहे जबलपुर से इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बनते हैं। पहली बात, यहाँ रानी दुर्गावती की समाधि है जबलपुर में। जबलपुर का लिंगानुपात 923 है। यहाँ गैस जबलपुर को सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है और त्रिपुरी महाकौशल
भी कहा जाता है। जबलपुर में गैस मदन महल है, भेड़ाघाट है और धुआंधार है। क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद चलते हैं गैस कटनी जिले की ओर। ओके, हम लोग कटनी जिले को देख लेते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा जो हम लोगों ने यहाँ आज पढ़ा है। ओके गैस, जब हम लोग अब यहाँ कटनी जिले को देख लेते हैं। ओके गैस, देखिए कटनी, ये रहा गैस आपका कटनी, यहाँ कटनी है। ठीक है गैस, कटनी को सबसे पहले चूना नगरी भी कहा जाता है, चूना नगरी। ओके, क्या कहा जाता है गैस, जबलपुर को सॉरी कटनी को चूना नगरी भी कहा जाता है। गैस यहाँ पास इंपॉर्टेंट दो प्लेस हैं, एक तो बिजराहोगढ़ है जहाँ पास प्रसिद्ध किले हैं गैस, काफ़ी सारे किले हैं, और दूसरा है बिलहरी। बिलहरी में गैस 12 मंदिर के अवशेष आईने अकबरी, गैस यहीं पास इनका उल्लेख मिलता है, किसका, आईने ए अकबरी का, ध्यान रखिएगा। ओके गैस, कटनी में गैस काफ़ी सारे ऐसे मंदिर हैं जो कि 1500 वर्ष से पुराने हैं। ओके, यहाँ का भी गैस लिंगानुपात कटनी का ही पूछा जाता है, तो लिंगानुपात है गैस कटनी का 942। कितना है, 942 लिंगानुपात है, ध्यान रखिएगा। ओके गैस, नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं। इसके बाद गैस जबलपुर से 28 मई 1998 को जबलपुर से कटनी अलग हुआ था। पहले गैस कटनी और जबलपुर एक ही थे, लेकिन 25 मई 1998 को जबलपुर से कटनी अलग हो गया था। ठीक है गैस, कटनी को मोडवारा नाम से भी जो जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं गैस ऐसे क्वेश्चन। ओके, इसके बाद गैस जो कटनी है वो महाकौशल, बुंदेला और बघेलखंड संस्कृतियों का सम्मिश्रण है। किस किस का, महाकौशल, बुंदेलखंड और किसका बताया मैंने आपको, बघेलखंड का ये मिश्रण है गैस। सबसे बड़ा फैक्ट है गैस, कटनी में ही एसीसी फैक्ट्री आप लोग जानते होंगे। एसीसी फैक्ट्री है कहाँ, कैमूर में। ठीक है, उसके बाद कटनी में ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी है, OFD। ठीक है, कहाँ पास है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, यहाँ ये कटनी में ही है, जहाँ पास बॉम्ब या फिर राइफल्स बनाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है गैस, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ गैस कटनी में देश की प्रथम किन्नर विधायक चुनी गई थी। ओके, कौन थी वो, शबनम मौसी, ध्यान रखिएगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है। गैस ये रहे हमारा जबलपुर संभाग के 2 जिले मैंने आपको बताया आज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारा कुछ। गैस अगर कोई भी डाउट होता तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम या फिर FB पेज में जोड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको सब्सक्राइब में मिल जाएगी। गैस थैंक यू, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा आप लोग, और भी वीडियोस हैं वहाँ पास इंपॉर्टेंट है। गैस इसके बाद हम लोग जो भी जिले बाकी हैं हम लोग कल पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, ये इंपॉर्टेंट था गैस, मैंने आपको जितना था बता दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू गैस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।